नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सीरियस मामले के बारे में बात करने वाले हैं। दरअसल पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ने भारत के ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम को डिस्क्रेडिट करने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड डिसइंफॉर्मेशन कैंपेनिंग चला रखी है, जो सीधे तौर पर भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को टारगेट कर रही है। लेकिन दोस्तों, ये पूरा मामला जितना सिंपल दिखाई दे रहा है उतना है नहीं। दरअसल इस पूरे मामले में एक बड़ी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी छिपी हुई है, जिसका कनेक्शन आपको डेफिनेटली हैरान कर देगा। दोस्तों, पिछले हफ्ते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बड़ी खबर वायरल हुई कि फिलीपींस में एक ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सप्लोजन हो गया है। इस खबर में ये क्लेम किया गया है कि यह हादसा 2 जुलाई को हुआ है, जिसमें कई फिलिपीनी नेवी पर्सनल्स की डेथ हो गई है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि इस इंसिडेंट के बाद इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस खरीदने से मना कर दिया है। लेकिन फैक्ट चेक के बाद पता चला है कि ये पूरी खबर फेक है। ना तो फिलीपींस में कोई एक्सप्लोजन हुआ, ना ही कोई कैजुअलिटी हुई, और ना ही इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस डील से पीछे हटने का कोई इंडिकेशन दिया है। दोस्तों, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या पाकिस्तान अकेले इतना बड़ा डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला सकता है, या पर्दे के पीछे कोई और भी है? वैसे शुरुआत में देखने से लगता है कि पाकिस्तान की इस पूरी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेनिंग के पीछे चाइना का हाथ हो सकता है। लेकिन जब इस फेक न्यूज के बावजूद इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस डील को फाइनल स्टेज में पहुंचा दिया है और इवन भारत से इसे खरीदने के लिए सॉफ्ट लोन भी अप्लाई कर दिया है, तो इसका मतलब है कि या तो आईएसआई के इस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेनिंग को चलाने वाले लोग या तो दिमागी तौर पर पैदल हैं, या तो बहुत ही शातिर। क्योंकि दोस्तों, इस कैंपेनिंग की एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस खेल में एक तीसरा प्लेयर भी हो सकता है, जिसकी स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग है। ब्रह्मोस मिसाइल की इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रॉन्ग डिमांड है। फिलीपींस इसे पहले ही खरीद चुका है और इंडोनेशिया भी इसे ऑलमोस्ट खरीद ही चुका है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक नेटो कंट्री भी इस मिसाइल सिस्टम को खरीदना चाहता है, और यहीं से इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। दरअसल दोस्तों, ग्रीस ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखा चुका है, और इन मिसाइल्स का इस्तेमाल एक दूसरे नेटो कंट्री यानी कि टर्की के खिलाफ करना चाहता है, क्योंकि ग्रीस और टर्की के बीच मेडिटेरेनियन सी में तनाव लंबे समय से चला आ रहा है, और टर्की के नेवल एक्सपेंशन प्रोग्राम ने इस तनाव को और भी बढ़ा दिया है। टर्की इस समय लगभग 8 बिलियन खर्च करके 31 वॉरशिप बना रहा है, और ग्रीस के पास इसका काउंटर करने के लिए केवल 2 ही ऑप्शन हैं। या तो वो भी इतने ही वॉरशिप बनाए, या फिर कोई ऐसा वेपन सिस्टम खरीदे जो पूरी टर्किश नेवी को न्यूट्रलाइज कर सके। और यही वजह है कि ग्रीस ब्रह्मोस की तरफ देख रहा है। वैसे टर्की पिछले कुछ समय से पाकिस्तान का क्लोजेस्ट एलाई बन गया है। वो पाकिस्तान को एडवांस वेपन सप्लाई करने के साथ साथ हर तरह की सपोर्ट दे रहा है। ऐसे में ये पॉसिबिलिटी बनती है कि ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेनिंग टर्की की सपोर्ट से चलाया जा रहा हो। इस पूरे मामले से एक बात का पता चलता है कि भारत की बढ़ती हुई डिफेंस इंडस्ट्री और उसकी इंक्रीजिंग ग्लोबल प्रेजेंस से कई देशों को दिक्कत हो रही है। ब्रह्मोस जैसे एडवांस वेपन के सक्सेसफुल एक्सपोर्ट ने इन देशों की टेंशन को और बढ़ा दिया है। इस टॉपिक के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। द क्रॉनिकल पोस्ट के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।